श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। क्वेश्चन आंसर जी। अवश्य आप लोग के क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे होंगे। हरे कृष्ण। बापूजी, अर्जुन जब सर पकड़ के रथ के पीछे जाके बैठा तब विजुअली ऐसे लग रहा था कि इसके नसीब में राज्य नहीं है, पर कृष्ण सब जानते थे। कृष्ण को पता था इसके नसीब में है, लेकिन ये अगर ऐसे बैठा रहेगा तो वो उधर राज्य तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए उसे मोटिवेट किया, उसे पूरी गीता सुनाई और इतना मोटिवेट किया कि वो तैयार हो गया कि मैं अब लड़ूंगा, युद्ध लड़ूंगा। और वो लड़ा और जीता और राज्य तक पहुंचा। इसने संघर्ष किया, जैसे आप बताते हो, संघर्ष करके ही डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। और उधर दूसरी ओर दुर्योधन ने भी संघर्ष किया। उसके तो हाथ में था राज्य, फिर भी उसको बचाने के लिए उसने संघर्ष किया, लेकिन उसके हाथ से वो निकल गया। तो बापूजी, यही मेरा संदेह है और मैं इसे पूर्णतया आपको दूर करने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो मेरा इस संदेह को नष्ट कर सके या इसका छेदन कर सके। देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि हमें स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल अर्जुन ने भी किया, स्ट्रगल कमी दुर्योधन ने भी नहीं रखी थी। ये मत सोचना कि दुर्योधन ने कहीं भी अपनी कला, अपना स्किल, अपनी युद्ध की वीरता में कहीं पीछा किया हो, कुछ भी नहीं था। बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि अर्जुन से ज्यादा उसने स्ट्रगल किया युद्ध में। बात ये नहीं है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बात यह है कि आप स्ट्रगल किसकी गाइडलाइन में कर रहे हैं। समझ पाए? अगर आपका स्ट्रगल कृष्ण या फिर कृष्ण के रिप्रेजेंटेशन करने वाले के अंडर है, या फिर कोई बहुत ही बुद्ध पुरुष, बहुत सज्जन पुरुष, बहुत समझदार व्यक्ति, बहुत अनुभवी व्यक्ति के गाइडलाइन में आपका स्ट्रगल है, तो आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे। लेकिन अगर आपका स्ट्रगल किसी शातिर, किसी षड्यंत्रकारी, किसी दुर्बुद्धि, किसी जेलेसी, किसी द्वेषी, जस्ट लाइक ए शकुनी, इस तरह के लोगों के अंडर रहकर आप स्ट्रगल करोगे तो सिवाय तबाही के कुछ नहीं आएगा और आपका स्ट्रगल रिजल्ट के बगैर हो जाएगा। कुछ वो स्ट्रगल, इसलिए कृष्ण ने कहा मोघ आशा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञान विचेतस, सब पानी में गया। अर्जुन को मोटिवेट करने वाला कौन था? देखो, दो चीजें हैं। एक है उत्साहित करना। क्या बोला? सुन लो मेरी बात, क्या बोला? एक है उत्साहित करना, उत्साहित कोई मोटिवेट करते हैं। एक है उत्साहित करना और है
एक है उकसाना, एक है उत्साहित करना और एक है उकसाना। यहां पर शकुनी दुर्योधन को उकसा रहा था और यहां कृष्ण अर्जुन को उत्साह दे रहा था। जो आपको उत्साहित करता है, और याद रखना जिसका मोटिवेट, क्या बोला, जिसका मोटिवेट कोई हैवी वेट करता है, अरे जिसका मोटिवेट कोई हैवी वेट करता, जस्ट लाइक ए कृष्ण। तो यहां दो मानसिकता का हमारे सामने बात आ रही है। एक वो जो टोटल नेगेटिव है, और नेगेटिव लोग आपको उत्साहित नहीं करेंगे बल्कि आपको उकसाएंगे। और जब कोई आपको उकसाता है तो उस समय आपकी बुद्धि पे पर्दा डाल देता है। और जब आपको कोई उत्साहित, देखो बाल जितना फर्क है उकसाने में और उत्साहने में। एक हमें उत्साहता है, उत्साह, और एक हमको उकसाता है। तो दुर्योधन क्या कर रहा, शकुनी क्या कर रहा था, उकसा रहा था, और कृष्ण अर्जुन को उत्साह रहा था। तो जब आपको कोई उत्साहित करता है, अर्थात आपको जो मोटिवेट करता है, तो आपका स्ट्रगल जो है वो दिशा की तरफ चलता है, सही, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है। लेकिन जब आपको कोई उकसाता है तो उकसाने से उत्तेजना पैदा होती है। क्या बोला, उकसाने से उत्तेजना पैदा होती है, और उत्साह से एक वेदना पैदा होती है। उस वेदना जो उसके दिल के अंदर आती है, वो वेदना उसको आगे फेंकती है। वहां वो उसको उत्साह रहा था, यहां पर कृष्ण उसको उत्साह रहा था। और जहां उत्साह है, क्या बोला, जहां उत्साह है वहीं उत्सव होता है। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ, तो क्या हुआ, उत्साह हो रहा है। श्री विजय नितेर भूतिर ध्रुवम। तो बात ये नहीं है कि किसके नसीब में है या किसके नसीब में नहीं है। बात ये है कि आपने किन लोगों का परामर्श ले रहे हो, किन लोगों का परामर्श ले रहे हो। और दुर्बुद्धि लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो अपने सिवा किसी को कुछ समझते ही नहीं। देखो, मुझे मत समझाओ तुम, दिस इज नंबर वन नॉनसेंसनेस। मुझे मत समझाओ, अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे मत समझाओ। एग्जैक्ट यही दुर्योधन ने किया। जब कृष्ण समझाने गए, दुर्योधन ने क्या कहा, मुझे मत समझाओ। आप कह रहे हो 5 गांव 5 गांव 5 गांव, ये छोड़ दो, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, समझो
तो दुर्योधन ने क्या बोला? दुर्योधन ने बोला मुझे मत समझाओ, और अर्जुन ने कहा मुझे समझाओ, मुझे समझाओ। शादी माम 7वां अध्याय, मुझे समझाओ। कृष्ण ने अपॉर्चुनिटी दोनों के दी। दुर्योधन शिकवा नहीं कर सकता कि आपने मेरे को, देखो ये आपने 22 क्या, आप पार्शलिटी करते हो। अर्जुन को तो समझाया और मेरे को तो आपने कुछ नहीं समझाया, खामखाई मारा दिया। पहले कृष्ण दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन ने कहा मुझे मत समझा। अब फैसला कहाँ होने वाला? युद्ध भूमि में। मुझे मत समझाओ। दूसरा कहता है मुझे समझाओ। और याद रखना, जीत हमेशा उसकी होती, मंजिल हमेशा उसको मिलती जो कहते हैं मुझे समझाओ। ना हम हंस के सीखे हैं, ना हम रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सीखे किसी का हो के सीखे। एक कह रहा है मुझे समझाओ, दूसरा कह रहा है मुझे मत समझाओ। मुझे मत समझाओ, क्या हुआ फिर? विनाश। और विनाश काले यही विपरीत बुद्धि है जो किसी की समझने को तैयार ना। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ विपरीत बुद्धि। मैं आपसे भी कहता हूं, स्त्रियों से भी कहता हूं, जब घर परिवार में किसी तरह से भी आपको कोई समझा रहा हो, तो एटलीस्ट मानो या ना मानो, कम से कम समझने के लिए वो कहते, वो कभी कभी हमारे पहले समझो तो सही। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे न समझने के कारण होती है। गलत ये भी नहीं होता, गलत वो भी नहीं होता, लेकिन इतना याद रखना कि दो लोगों के ओपिनियन कभी कभी डिफरेंस भी हो सकता है, डिफरेंस ओपिनियन भी हो सकता है। हम उसको नहीं समझा पाते हैं इसलिए वो हमें गलत समझता है, वो हमें नहीं समझा पाता इसलिए हम उसको गलत समझते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग समझने को तो तैयार रहो। दुर्योधन समझने को ही, मतलब ये एक असुरी बुद्धि का परिचय है। सात्विक, तामसिक और राजसिक, ये तामसिक वृत्ति है जो किसी की समझने को ही तैयार नहीं। और याद रखना, जो किसी की नहीं समझता फिर उसको वक्त समझाता है। जो किसी की नहीं समझता उसको वक्त समझाता है। इसलिए एक मानसिकता कह रही है मुझे मत समझाओ, दूसरा कह रहा है रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके, जो कह रहा था मुझे मत समझाओ, रिजल्ट क्या हुआ? विनाश हो गया। जो मिला था वो भी चला गया। और जो कह रहा था मुझे समझाओ, जो उसके पास गया था वो डबल होके वापस आ गया। इसीलिए मेरे ठाकुर ने प्रत्येक जीव को समझने की आज्ञा दी है। किसकी? तत्विधि प्रणपातेन। ये प्रश्न पूछना क्या है? ये समझना तो है। प्रश्न पूछना क्या है? ये समझना ही है प्रश्न पूछना। और मेरे ठाकुर ने कहा जाओ उसको समझो। इवन भगवान राम ने कहा लक्ष्मण को जाओ रावण से समझो।
आराम से समझो। तो अब आपके सामने दो मानसिकता आ जाइए, एक गीता का एक नया पर्सपेक्टिव सामने आया कि एक मानसिकता है जो समझने को और दूसरा समझने को तैयार नहीं है, बल्कि खुद कह रहा है मुझे समझाओ, और दोनों का रिजल्ट क्या है। लेकिन अब मुझे समझाओ तो किससे समझ लेनी है? शकुनी से नहीं, कृष्ण से। और कृष्ण क्या करेगा? व्हाट इज द सिम्टम ऑफ कृष्ण? चलो, यू कांट रिकॉग्नाइज और डिफरेंशिएट, ये आप जो भी कहो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन सिम्टम क्या है? द बिगेस्ट सिम्टम वो आपको उत्साहित करेगा। और आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये शकुनी है? वो आप लोगों को उकसाएगा, और उकसाने वाला कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। उकसाने के कारण अयोध्या बर्बाद हो गई। जब मंथरा ने मां कैकेयी को उकसाया, और रिजल्ट आपने देख लिया। इसलिए जो भी आपको उकसाए, भले आपके हस्बैंड के अगेंस्ट उकसाए, भले आपको आपकी वाइफ के अगेंस्ट उकसाए, भले कोई आपको आपके बच्चों के विषय, कोई आपको आपके रिश्तेदार, आपको आपके पार्टनर, या आपको आपके दोस्तों के विषय, आपको आपके पड़ोसी के विषय कोई उकसाता हो, समझ लेना वो मरवाएगा दुर्योधन की तरह। और अगर कोई आपको उत्साहित करता है, समझ लो आपको जितवाएगा अर्जुन की तरह। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? बापूजी, दुर्योधन को शकुनी उकसा रहा था, लेकिन क्या उसको ऐसे पता चल रहा था कि मुझे ये उकसा रहा है या उत्साहित कर रहा है? वो तो ऐसे समझेगा मैं मेरे को उत्साहित कर रहा है। एक बात बताओ, मिनिमम बुद्धि भगवान ने सबको दी है। मिनिमम बुद्धि भगवान ने सबको दी है। ठीक है? मोटिवेशन क्या होती है? और उकसाने का एक साधारण सा शब्द दो, भड़काना। कोई आपको भड़का रहा है और आप भड़क गए, मतलब ऑलरेडी आग आपके अंदर है ही। पक्की बात है। एक बात बताऊं, सती स्त्री अपने पति के लिए कोई कितना ही उसको भड़काए, वो नहीं भड़केगी। भड़केगी वो स्त्री जिसमें ऑलरेडी आग लगी हुई है, वो भड़क जाएगी। एक प्यार करने वाला पति उसकी पत्नी के लिए कितना ही कोई उसको भड़काए, वो नहीं भड़केगा। भड़केगा वो जिसके अंदर ऑलरेडी आग भड़क रही है, वो ही भड़केगा। भड़केगा कौन? जिसमें आग ही भड़कती। एक बहुत ही सिंसियर फ्रेंड उसके दोस्त के लिए कोई भी उसको भड़काए, उसका मुंह तोड़ देगा। कभी के भड़केगा नहीं। भड़केगा वही जिसके मन में कहीं ना कहीं अपने दोस्त के प्रति द्वेष होगा, वो भड़क जाएगा। एक शिष्य जो सद शिष्य है, उसके गुरु के लिए उसको कितना ही भड़काया जाए, कभी नहीं भड़केगा। भड़केगा वही जिसके अंदर पहले ही आग लगी हुई है, वही भड़केगा। चिंगारी ही भड़कती है, जहां पर बुझी हुई वस्तु है वो कभी भड़कती नहीं है।
तो अगर आपको कोई भड़का है, याद रखो मैं थोड़ा हिंदी और सिंधी को मिक्स करूं, फ्यूजन। अगर आप वाकई एक सती स्त्री है और उसके पति के प्रति उसको कोई भड़का रहा है, तो ये अगर भड़का देगा तो वो उसको धड़का देगी। इतना याद रखना। दो दोस्त हैं, अगर वो सिंसियर है और एक भड़काता है तो दूसरा वो उसको धड़का देगा। एक शिष्य है, यदि उसके गुरु के लिए कोई भड़काता है तो भड़काने वाले को वो धड़का देगा। वो भड़काएगा, ये धड़काएगा। कोई भड़काएगा और भड़केगा कौन? जिसके अंदर आग लगी हुई पहले ही, क्योंकि उसकी मानसिकता ये वेरीफाई कर लेगी कि हाँ मैं तो पहले ये सोच रही थी, या मुझे तो पहले ही ये पता था, या मुझे तो पहले ये लग रहा था, मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो पहले ही ये लग रहा था, मैं तो पहले ही सोच रहा था। मतलब चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी ही भड़केगी, फुलवारी कभी नहीं भड़क सकती। फुलवारी में तो शबनम होती है, ओस होती है, वो कैसे भड़केगी? तो जिसके अंदर प्रेम की फुलवारी है उसको आप भड़का के दिखाओ। आप लोग को भड़काने की बहुत कोशिश की, कौन भड़का? बताओ कौन भड़का? क्योंकि वहां चिंगारी थोड़ी थी, वहां तो फुलवारी थी। कौन भड़केगा? ये अच्छी बात है कि भड़काने वालों को अभी तक धड़का नहीं दिया। तो भड़का और धड़का ध्यान रखना, और धड़का भी ऐसा दो कि उसका दिल धड़कने लग जाए, कि शोला जो भड़का दिल मेरा धड़का और बजी में दो। दिस इज द सिंसियरिटी, दिस इज द ट्रू लव। अगर आप एक पार्टनर की निंदा कर रहे हो और दूसरा पार्टनर सुन रहा है, मतलब वो ऑलरेडी पार्टनरशिप तोड़ चुका, तभी तो सुन रहा है। एक पत्नी अपने पति की निंदा सुन रही है तो वो अपने पत्नी के स्थान से पहले ही नीचे उतरी, नहीं तो 2 जूते उठाती। एक बेटा अपने बाप के लिए कुछ सुन रहा है तो मतलब उसके अंदर का पुत्र समाप्त हो चुका है, नहीं तो उसका मुंह नोच ले। एक शिष्य यदि अपने गुरु की निंदा सुन रहा है मतलब उसके अंदर का शिष्य कभी का समाप्त हो चुका है, नहीं तो गुरु निंदा कैसे सुनेगा? तो समझे, शोला जो भड़का दिल मेरा धड़का। आ रही है समझ में? जो मैं सही कह रहा हूं ना? और कोई क्वेश्चन है? बापू जी, आप जैसे कहते हैं कि नसीब या डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हो क्या गया भाई? स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, ऐसे बिठे बिठाए डेस्टिनेशन तक कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन कुछ लोगों का डेस्टिनेशन बना बनाया होता है, उनको बिना स्ट्रगल के तो मिल ही जाता है सब कुछ। कभी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। तभी तो कहते हैं बिना कमाई नानका मुखे साधन जेड़ो कर, मतलब कुछ करूं नहीं और मैं साधुओं के जैसे हो गया। ऐसा हो नहीं सकता है। आपको इस जन्म में लगता है कि उसने कुछ नहीं किया है, क्या पता
तो उसके अगले जन्म की बड़ी मेहनत हो। हम वो लोग हैं जो सिर्फ एक जन्म पर आधारित नहीं मानते। हम इस जन्म में, अब मुझे बताओ, एक मुकेश अंबानी के यहां बच्चा पैदा हुआ और एक बच्चा धारावा की झोपड़ी में पैदा हुआ, तो जो मुकेश अंबानी के यहां बच्चा पैदा हुआ है वो क्या भगवान का मासी का बेटा है? और जो धारावी में पैदा हुआ है वो भगवान से कोई दुश्मनी करके आया कि भगवान ने उसको धारावी में पैदा किया? क्योंकि भगवान तो कहते समोहम। तो फिर ये क्या हो रहा है कि एक को तो भाई मुकेश अंबानी के यहां पैदा किया एंटीलिया में, ऐसे कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी इस जन्म में मेहनत कर रहा है और एक आदमी को बैठे बैठे मिल गया। बैठे बैठे इसलिए मिला है कि उसने पिछले जन्म में जो आज मेहनत कर रहा है ना, उससे हो सकता है 100 गुना ज्यादा मेहनत की हो और उसका फल इस जन्म में मिल रहा। इसलिए ये मत कहो कि इसको बैठे बैठे मिल गया। किसी को बैठे बैठे तो नहीं मिलता, समझे? बाकी हम जो सोचते हैं इंसान, तो हम तो सब बेस्ट सोचते हैं। हम पूरी तरह से प्रॉफिट सोच के ही तो पैसे लगाते हैं, लेकिन वाकई उसमें प्रॉफिट होगा या शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाएगी, ये किसी को पता है? क्या कहूं मेरे राम को, ये तो प्रारब्ध का खेल। विभीषण को राज मिला, हनुमान को तेल। अब उसमें मैं राम को क्या बोलूंगी? ये आप क्या कर रहे हो? एक छोटा सा उदाहरण दूं, बस अपन सत्संग पूरी करते हैं। जब राजा जनक श्री राम से मां सीता का विवाह कर रहे थे, तब सब के सब सोच रहे थे कि क्या तो सीता के भाग्य है कि अयोध्या की रानी बनेगी। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। वाह, है मानते हो? जब विदाई हो रही थी तो सखियां मां सीता के सौभाग्य की सराहना कर रही थी कि क्या तो सीता के भाग है कि राम जैसा पति मिला, दशरथ जैसा ससुर मिला, कौशल्या जैसी सास मिली, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसे देवर मिले और अयोध्या जैसा राज मिला और रघुकुल जैसा कुल मिला। हुआ क्या? मां सीता कितने बरस तक महल का सुख ले सकी? बताओ कोई मुझे, कहां सुख मिला? आते ही थोड़े समय में वनवास हो गया। वनवास के बाद रावण के बाद अग्नि परीक्षा, उसके बाद देश निकाला। कहां सुख मिला बताओ? तो हम जो सोचते हैं कि रे क्या तो घर मिला है लड़की को, लड़की को घर तो अच्छा मिला है, लेकिन लड़की को घर भी अच्छा, लड़की को वर भी अच्छा, लेकिन लड़की के भाग्य कैसे? अब राजा दशरथ जैसा घर किसका होगा? फिर भी मां सीता ने कौन सा सुख भोगा ये बताओ? कहां सुख मिला? जिसका पति साक्षात श्री, फिर भी मां सीता ने कौन सा सुख भोगा ये बताओ? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनसे तो सुख ही आप लोग हो कि एटलीस्ट आप लोग अपने घर में तो हो, जंगलों की खाक तो नहीं छान जाओ।
तो ये कहना, ये प्रिडिक्ट करना कि बहुत अच्छा घर मिला है, बहुत अच्छा वर मिला है, बहुत अच्छी डिग्री मिली है। मैं आपको बात बताऊं, एक रील देख रहा था, उसमें एक लेडी सड़क पे चाय बेच रही है, पीएचडी किया है, ट्रिपल या एमए किया है, कितनी डिग्रियां। अब आपको एक डिग्री मिल गई, मान लो आपने पीएचडी कर ली, आपने एमएससी कर ली, यहां तक तो मामला ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद आपके कर्म कौन सी करवट बदलते, वो तो कोई नहीं जानता। अभी इन दिनों आप मीडिया पे देखते हो कि एक लड़की बड़े पाव वाली आ रही है, और बड़े पाव वाली लड़की इतनी, मुझे लगता है हीरोइन लगती है, हीरोइन, इतनी खूबसूरत लड़की है। लेकिन पता चला कि कोविड में उनकी जॉब चली गई, हस्बैंड की जॉब चली गई, उसकी जॉब चली गई, बच्चा है, घर चलाने के लिए क्या करे, कुछ नहीं मिल रहा था। हिम्मत की, सोचा वड़ा पाव बेचो। वड़ा पाव बेचो, और वो लड़की खुद अपने घर से वड़ा पाव का रेड़ा, वड़ा पाव का गाड़ा ऐसे खींच के ले जाती है, वो लगाती है, खुद वड़ा पाव तलती है, पाव काटती है, मसाला, ये उसका हस्बैंड उसके साथ होता है। और आजकल सोशल मीडिया में उसका बहुत आ रहा है। तो हम सोचते बच्ची बड़ी सुंदर है, हसीन है, कोई बहुत अच्छा घर मिलेगा, बड़ी सुखी रहेगी। ये छोड़ दो, छोड़ दो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में, हे अर्जुन, तू अपने कर्म मेरी अंडर सुपरविजन में कर। मच्चिद सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरस्यसि अथ चेत हम अहंकारा न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। तू मेरी भावना में रह के कर्म कर, मेरी कृपा से तू ये बद्ध जीवन की अवस्था को मेरा न सुना और अहंकार के वश आया, न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। तेरा यही हुआ। दुर्योधन ने नहीं सुना, अर्जुन ने सुना। दुर्योधन ने सुना लेकिन माना नहीं, अर्जुन ने सुना और माना। रिजल्ट आपके साथ। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री